हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार दोस्तों। और जब से अ, कंगना रणावत की वो ट्विटर वाली चिड़िया उड़ी है, मतलब उनका ट्विटर जब से उखड़ा है, तब से पता नहीं बेचारी के ऊपर क्या बीत रही होगी, कहाँ बड़बड़ बड़बड़ कर रही होगी। मैंने तो सुना है कि आजकल वो अपने आसपास के पेड़ों के ऊपर बैठी हुई चिड़िया की तरफ देख करके कुछ कुछ बातें, हाँ देखिए, करती रहती है। यस, पता नहीं देशभक्तों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरे हमारे महान देशभक्त अर्णब गोस्वामी, जब से उनका चैट चैट जो रिलीज हुआ ना, व्हाट्सएप वाला है, तब से छिपा डरा कहीं घुसा बैठा हुआ है। बीच में वो बंगाल चुनाव में थोड़ा सा प्रकट हुआ था, लेकिन बंगाल चुनाव में क्या हाल हुआ, तो फिर उनको बोला कि निकल लो अभी। फिर अंदर जाकर के कहीं बैठा हुआ कि जब तक ये व्हाट्सएप चैट वैट वाला मामला एकदम पुराना नहीं पड़ जाता है, ठंडा नहीं पड़ जाता है, तब तक एकदम छिप के रहो। एकदम दबा छिपा बैठा हुआ, कहीं दिख रहा है कैसे चिल्लाता था, कहां हो सलमान। आजकल कोई उससे पीछे, कहां छिपा है अर्नब, किधर हो अर्नब, बाहर निकलो, क्यों बैठा है। आजकल तो उससे पूछने वाला है, गायब है। ऐसे ही मतलब देखिए, यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग नहीं चल रही है और थिएटर भी बंद है, तो हमारे देशभक्त अक्षय कुमार भी कहीं नहीं दिख रहे हैं, अजय देवगन भी नहीं दिख रहे हैं, और वो सुनील शेट्टी, उन्होंने भी लास्ट टाइम देश भावना से ओतप्रोत होकर के एक ट्वीट किया था, वो जो सबने किया था वही उन्होंने भी किया था, वो भी नहीं दिख रहे हैं। मतलब ये सब गायब है। इस वक्त देश में सिर्फ दो ही लोग छाए हुए हैं, एक हैं काली दाढ़ी वाले बाबा और दूसरे हैं सफेद दाढ़ी वाले बाबा। सिर्फ दो ही बाबा नजर आते हैं, आप कभी भी टीवी खोल के देख लो, दो में से एक बाबा जरूर आपको टीवी पे दिखाई पड़ेंगे। और बाय द वे, अगर दोनों बाबा एक साथ टीवी पे आपको नजर आ जाएं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, काली दाढ़ी वाले बाबा, सफेद दाढ़ी वाले बाबा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख रहे हैं। खैर, इन दोनों बाबाओं में थोड़ा थोड़ा फर्क है। एक बाबा है रोने वाले बाबा, एक बाबा है हंसने वाले बाबा। हंसते किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि मुझे अरेस्ट कर सके। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि मुझे अरेस्ट कर सके। हंसते रहते हैं। देख रहे हैं, ये स्वामी रामदेव यानी स्वामी जी की भाषा है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि मुझे अरेस्ट कर ले। क्या कॉन्फिडेंस देखिए आप, ये स्वामी जी की भाषा है। ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली के किसी अमीर बाप के बिगड़ेल लौंडे की भाषा है ये। अक्सर नहीं दिल्ली में मिल जाते हैं, कहीं किसी को गाड़ी ठोक दिया, जरा सी बात हो गई, दुनिया भर की हरकतें करने के बाद उल्टा सामने वाले के ऊपर चढ़ बैठते हैं ये लड़के। हा? और सामने वाले को क्या बोलते हैं, तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। अक्सर सुना होगा, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। ये बाप की धमकी देते हैं। तो ये बाबा जी भी स्वामी जी, दुनिया को राह दिखाने वाले, दुनिया को ज्ञान बांटने वाले, ये कह रहे किसी के बाप के अंदर हिम्मत हो तो मुझे अरेस्ट कर ले। किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है। कमाल है बाबा जी। क्या है कि किसी के बाप में हिम्मत हो ना हो सकता है किसी के बेटे में हिम्मत हो, उसने कर लिया तो। एक बार का तो आपको याद है ना कि पता नहीं किसी के बाप के अंदर हिम्मत आ गई थी या किसी बेटे के अंदर हिम्मत आ गई थी, तब सलवार सूट पहन करके हाँ, भागे थे, निकल लिए थे कि नहीं निकल लिए थे। नहीं, हो सकता है कि तब बाबा के अंदर उतनी हिम्मत ना रही हो। पतंजलि का च्यवनप्राश तब हो सकता है बाबा ने लॉन्च ना किया हो। उसके बाद पतंजलि का च्यवनप्राश जब से लॉन्च हुआ है, बाबा रोज सुबह शाम 2-2 4-4 चम्मच चाट करके अब उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि किसी का बाप भी मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता है, किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है कि मुझे अरेस्ट कर ले। यह है
वैसे बाबा जी मैं आपसे बता रहा हूं कि बाय द वे देश है, समय है, वक्त है, किसी का खराब हो तो कई बार मामला गड़बड़ भी हो जाता है। अब देखिए जैसे आसाराम बापू जी थे महाराज परम पूज्य, तो एक बार वो क्या कह रहे थे अपने भक्तों से कि मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिन के लिए तिहाड़ होकर के आ जाऊं कि नहीं जाऊं, 4 दिन के लिए चला जाऊं, नहीं जाऊं, अच्छा 2 दिन के लिए चला जाता हूं, अच्छा 1 दिन के लिए ही सही, नहीं जाऊं, अच्छा हेलीकॉप्टर से ऊपर से घूम के लौट आऊंगा। भक्तों के सामने ये बोल रहे थे, मजाक मजाक में पता नहीं कब कहाँ सरस्वती बैठी हो, बात सच होगी। आज बेचारे आसाराम बापू जी कितने समय से अंदर हैं। बाबा राम रहीम जिनका खुद का इतना सब हिसाब किताब ठीक ठाक था, उनको भी लग रहा था कि नहीं नहीं मुझे कौन अरेस्ट करेगा। लेकिन बाबा जी कई बार वक्त खराब होता है, कई बार बड़े बड़े जुगाड़ धरे रह जाते हैं। तो मान लो इस बार अगर आप कोई मामला गड़बड़ हो गया और ऐसा कोई मामला बन गया, तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट है बाबा जी प्लीज, कि पिछली बार तो आपके साथ हुआ था तो आप सलवार सूट पहन करके भागे थे, बाबा जी इस बार आप सलवार सूट मत पहनना। हाँ, वो सलवार सूट का फैशन अब पुराना हो गया है। इस बार ऐसा कोई मैटर पड़ जाए ना तो प्लीज आप या तो मिनी स्कर्ट पहन के या कुछ अपना क्या कहते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम बिकनी विकनी पहन के निकलना, थोड़ा अच्छा लगेगा, चेंज हो जाएगा बाबा जी है? बस ऐसे ही है। लेकिन बाबा जी को देखो मतलब एकदम किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो अपने को पकड़ के दिखाए। और बाबा जी ने एक चीज और कही, अभी पिछले दिनों उनका वो भी वीडियो वायरल हुआ था कि कह रहे थे कि हजारों डॉक्टर हैं जिन्होंने वैक्सीन की 2-2 डोज ली थी, 2-2 डोज लेने के बाद में भी हजारों डॉक्टर मर गए हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ देश की सरकार और बाकी की सरकारें वैक्सीनेशन में लगी हुई हैं। देश में वैक्सीन की कमी है, लोग जुगाड़ कर रहे हैं, पर्सनली खरीद रहे हैं, राज्य सरकारें यहां से वहां से, केंद्र सरकार जुगाड़ कर रही है और केंद्र सरकार बार बार टीवी पे और मोबाइल पे इतना बताया जा रहा है कि कोरोना से बचने का एक उपाय है वैक्सीनेशन, प्लीज आप लोग वैक्सीन लगवाइए, प्लीज आप लोग वैक्सीन लगवाइए। लेकिन बाबा ने बोल दिया कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद में भी डॉक्टर्स मर गए। अब गांव घर के बेचारे जो लोग हैं, वो तो सब एकदम डरे हुए हैं, वो वैक्सीन लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो बताइए इतनी बड़ी गलती के बाद में भी सरकार की फुल कृपा है बाबा के ऊपर। एक बार तो अखिलेश यादव ने कुछ वैक्सीन को लेकर के बोल दिया था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है या मैं नहीं लगवाऊंगा या बाद में लगवाऊंगा, कुछ भी 2 महीने तक अभी तक अखिलेश यादव को घेर रहे थे कि ये बताइए ऐसा बोल रहे हैं, वैक्सीन के लिए भ्रम फैला रहे हैं और इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अब बाबा जी क्या कर रहे हैं, बाबा जी ने तो बड़ा भ्रम फैला दिया कि हजारों डॉक्टर 2-2 डोज लेने के बाद में मर गए, तो आम आदमी को तो डर लगेगा ही। अब सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं हो सकता है कि सरकार के पास भी देखो वैक्सीनेशन की कमी तो है, वैक्सीन कम है, अभी उतनी वैक्सीन है नहीं, तो सरकार को लग रहा हो कि इतने दिन कहाँ कैसे जुगाड़ करेंगे इतनी वैक्सीन का। बाबा तुम एक काम करो, कुछ शिगुफा छोड़ दो बाबा, हाँ, ताकि लोग खुद ही वैक्सीन ना लगवावे, कहां से इतनी वैक्सीन सप्लाई करेंगे आप, या तो फिर ये मामला होगा। और अगर ये नहीं है तो बाबा ने जो बोला है तो बाबा के ऊपर कार्रवाई बनती है, क्योंकि बाबा कोई मामूली व्यक्ति नहीं, पूरे देश में बाबा का प्रभाव है, हर राज्यों में, हर जिलों में, गांवों में बाबा का प्रभाव है। बाबा ने अगर ऐसा बोल दिया तो सोचिए कि लोगों पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अभी वो जो डॉक्टर्स वाला मैटर हुआ था, उन्होंने जो भी एलोपैथी का ये सब बोला था, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनको बोला कि नहीं नहीं आप अपना जो बयान वापस लो, माफी लो, और बाबा रामदेव जी ने एक लेटर और बयान और माफी डॉक्टर हर्षवर्धन को थमा दिया, हो गई माफी। देख रहे हैं ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि जब बच्चे नीचे कहीं झगड़ा करते हैं, पास में कोई कंप्लेन करने आता है कि आपके बच्चे ने देखिए ये मेरे बच्चे को मारा और ये किया आपके बच्चे ने शैतानी, तो अक्सर गार्जियन क्या करते हैं, अच्छा बेटा छोड़ो
इतना मारूंगा तुम्हें, गो इनसाइड, दोबारा दिखाई मत पड़ना। हाँ, ठीक है भाई साहब, मैंने अपने बच्चे को डांट दिया है ना। हाँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेगा। ठीक है, ओके बेटा। हाँ, अब वो निकल गया। बेटा इधर आओ, तुम देखो ऐसे मत किया करो, है गुड बॉय। ठीक है, ओके। वैसी वाली माफी, इतना बड़ा कांड करने के बाद में, ये तो वैसी माफी हो गई जैसी प्रज्ञा ठाकुर वाली माफी थी कि मैं दिल से कभी माफ नहीं करूंगा। कमाल है, लेटर लिख करके माफी मिल जाती है और दिल से माफ नहीं करूंगा करके मतलब वो भी माफ हो गया। यहां पर अगर एक कोई साधारण आदमी, उससे गलती हो जाए, उससे कुछ बात निकल जाए, धोखे से भी कुछ हो जाए, तो उसके ऊपर देशद्रोह, राजद्रोह उठा के अंदर। और ये जो बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं, जिनका समाज में चीजों में प्रभाव है, बस डांट दिया, माफी हो गई, ये सजा हो गई इनकी। समझ में नहीं आता है कि ये कैसा न्याय है। हुँ? ये कैसा सबका साथ सबका विकास है। इसमें दिखने में तो यही नजर आता है ना कि बाबा का साथ और बाबा का ही विकास। बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।